लोग सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं तो सनातन का तात्पर्य ही होता है जो ब्रह्म, जो सनातन ब्रह्म, जो अनादि ब्रह्म, जो आदि और अंत से रहित जो परमात्मा है, आदि और अंत से रहित जो परमात्मा है, उन्हें सनातन कहते हैं। आदि और अंत से रहित जो परमात्मा है उन्हें सनातन कहते हैं। और उन्हीं परमात्मा द्वारा चलाया गया जो ये नियम है, जो अनुशासन है, जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को हम धर्म कहते हैं। और ये हम प्रकृति के शुरू से आ रहे हैं, जब से प्रकृति की उत्पत्ति, मानव की उत्पत्ति जब से जैसे हुआ, हम शुरू से आ रहे हैं। और इसीलिए जो हमारे पूर्वज थे वो भी ब्रह्म तत्व को ही जाने समझे तथा उनका उपासना उन्होंने किया। और उन्होंने ही कहा वो ब्रह्म आदि और अंत से रहित है। तो आदि अंत से रहित होने के कारण उनका नाम सनातन रखा गया, जो संस्कृत वर्ड में, ठीक है। और सनातन उन्हीं के कारण अब हम सनातन धर्म कहलाते हैं। सनातन धर्म में हम सनातनी कहलाते हैं। पर इसमें एक और वर्ड आ जाता है कि हमें आगे चलकर फिर हमारा नाम हिंदू भी पड़ता है ना। तो फिर बहुत लोग हिंदू का कुछ अलग अलग भी अर्थ लगाते हैं, पर जो शोधक आचार्य हैं तो आचार्य गणों ने इस पर बहुत अच्छा बताया भी है। और आपको बताएं, बृहस्पति आगम नामक ग्रंथ में और उसमें सुभाषितानी बुक में उसे संग्रहित भी किया गया है। एक बहुत सुंदर श्लोक है, हिमालयम समारभ्य, बहुत सुंदर अद्भुत है। हिमालयम समारभ्य यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। क्या कहते हैं बृहस्पति आगम में कि हिमालयम समारभ्य, कि हिमालय से लेकर, हिमालयम समारभ्य यानी कि हिमालय से प्रारंभ होकर, यावत इंदु सरोवरम, यावत का तात्पर्य तक, वहां तक, यानी हिमालय से शुरू होकर के कहां तक, हिंद महासागर, यानी इंदु सरोवरम का तात्पर्य है कि दक्षिण में हिंद महासागर, उत्तर में हिमालय, है ना। तो इस प्रकार से हिंद महासागर तक, तो इंदु सरोवर, संस्कृत में उसे इंदु सरोवर भी कहते हैं, ठीक है। तो हिमालय याद रखेंगे, थोड़ा सा उसको फ्रेश करते चलते हैं। हिमालय, तो हिमालयम समारभ्य, तो हिमालय से निकाला ही, क्या निकाला, ही, यानी यहां से वहां तक जोड़ा। और उसके बाद इंदु, इंदु सरोवर यानी हिंद, हिंद सरोवर, हिंद महासागर सरोवर, है ना। तो इंदु, तो हिंदू, इस प्रकार से हिंदू बना, क्या बना, हिंदू। और इसमें रहने वाले जो हम लोग थे उनके बारे में कहते हैं तम देव निर्मितम देशम, बहुत बड़ी बात कहते हैं कि तम देव निर्मितम देशम, ये जो देश है देवताओं द्वारा निर्मित है। किनके द्वारा, देवताओं द्वारा। संसार में दो प्रवृत्ति के लोग हैं, जाति में दो प्रकार की जाति का वर्णन गीता में वर्णन है, मात्र दो प्रकार की जाति का वर्णन है। क्या, एक असुर संपदा वाले, एक सुर संपदा वाले। सुर संपदा यानी सुर वाले गुण, सुर माने देवता, यानी माता पिता का सेवा करना, धर्म का पालन करना, धर्म का आचरण करना, विद्या अध्ययन करना, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, प्रकृति का सम्मान करना, हर एक प्रकृति की कण-कण का आदर करना, यहां तक कि पृथ्वी को भी माता कहना, गौ को भी माता कहना, माने सजीव से लेकर निर्जीव तक का स्वागत और आदर करना, सबका सदुपयोग करना। तो फिर जो व्यक्ति निर्जीव से लेकर सजीव तक का आदर करेगा, पशु पक्षियों का आदर करेगा, माता पिता को तो भगवान ही मानेगा। इतना सुंदर। तो इस तरह से जो माता पिता, गुरु, समाज, सज्जन, प्रकृति, सबका जो सही तरीका से सिद्धांत को समझ करके सबका जो संरक्षण करता है वो देवता होता है। ऐसी के जो विपरीत जाता है वो दानव होता है। तो देवता को सुर कहा गया और दानवों को असुर कहा गया।
ठीक है, यहां कहते हैं तम देव निर्मितम देशम, जो बहुत अच्छे विचारधारा के लोग थे, यानी देवता थे, जो बहुत अच्छे विचार के जो लोग थे, वो तम देव निर्मितम देशम, उनके द्वारा ये सजाया गया ये देश बड़ा सुंदर ढंग से, वो है हिंदुस्थानम प्रचक्षते, वो हिंदुस्तान कहला, हिंदुओं का रहने का स्थान, यानी कि हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान भी बन गया, इससे कहलाया आगे चलकर। प्रचक्षते यानी कहते हैं या कहलाता है या पुकारा जाता है, कहा जाता है। राम जी के परम कृपा से थोड़ा सा रामायण में प्रवेश करते हुए फिर आगे तो बड़ा गूढ़ है, कहते हैं कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़, किमी समझाऊं मैं जीव जरा कलिमल ग्रसित विमूढ़, बहुत अद्भुत है। पर थोड़ा थोड़ा प्रवेश करते हैं। श्री रामचरितमानस के अगर प्रथम तत्व को देखा जाए और फिर अंतिम तत्व को देखा जाए, अंतिम तत्व में यानी उत्तर कांड में बड़ा गजब गजब अद्भुत अद्भुत चीज है। ऐसे तो सारे कांड मनोहर है, सब सुंदर है, सब अच्छे हैं, सब अद्भुत है, सब मंत्रवत है, सब ज्ञानवत है, सब ध्यानवत है, पर जो शुरू का बालकांड, लास्ट का जो उत्तरकांड, ये दोनों है और अद्भुत है। तो उत्तरकांड के अंतिम छंद में आता है रामायण में कि सत पंच चौपाई मनोहर जानी, सत पंच चौपाई मनोहर जानी, जो नर उर धरे दारुण अविद्या पंच जनित, विकार श्री रघुवर हरे। अद्भुत, कि ज्यादा नहीं, तुलसी बाबा कहते हैं ज्यादा नहीं, सतपंच चौपाई मनोहर जानी। अगर पूरे रामायण में से भी ना, जिस तरह से हमने कहा कुछ कुछ कहीं कहीं से भी श्लोक के कुछ 5, 7, 10 अगर याद कर लेते हैं तो बड़ा उपकारी होगा आपके जीवन के लिए, आप में एक नई ऊर्जा का स्रोत होगा, संचार होगा। कहते हैं कि सतपंच चौपाई, 7 या 5 चौपाई, अब चौपाई है तो चौपाई है, आगे आप इसे श्लोक रूप में, छंद रूप में, स्वठार रूप में, जो आपको मनोहर लगे, जो अच्छा लगे, जो आपके दिल को रुचे पचे गमे अच्छा लगे, उसको आप याद कर लीजिए। सतपंच चौपाई मनोहर जानी, उसमें भी आपको जो मनोहर लगे, ऐसा नहीं कि मैं जो कह रहा हूं, ठीक है, जो आपको लगे अच्छा वो याद कर लीजिए, हृदयांगम कर लीजिए कि सतपंच चौपाई मनोहर जानी, जो नर, इसमें कोई उम्र की बात नहीं है, कोई जाति की बात नहीं है, कोई संस्था की बात नहीं है, कोई क्या कहा जाए संप्रदाय की बात नहीं है, न दूसरे कोई धर्म की बात है। जो नर उर धरे दारुण अविद्या, दारुण यानी दुख देने वाली, अविद्या, अविद्या यानी अज्ञानता, क्या अज्ञान। वेद का दूसरा नाम क्या है? हिंदी नाम ज्ञान। वेद का हिंदी अर्थ होता है ज्ञान, ठीक। गीता का भी हिंदी अर्थ होता है ज्ञान, ठीक। तो यहां क्या कहते हैं? दारुण अविद्या, दुख देने वाली अविद्या। फिर कहते हैं, ये देखिए बड़ा कितना अच्छा खोलते हैं, एक एक परत को कैसे समझाते हैं। दारुण यानी दुख देने वाली, अविद्या, तो भाई अविद्या की उत्पत्ति कहां से है, यह स्पष्ट कर देता है अगला पद। माने तुलसी बाबा की जो ये कवित्व जो लिखने का जो तरीका है ना, मंत्रवत गजब का, यानी कि व्यक्ति को ना ब्रह्मज्ञानी बना देता है। यानी हमारे ऐसे तुक्ष्ण व्यक्ति को वो तत्वज्ञानी और ब्रह्मज्ञानी रामायण पढ़ते पढ़ते हम हो गए। और हम कहते हैं लोगों को कि बचपन से, यानी कि जब से हमारा जन्म है तब से हमारी ब्रह्म की खोज थी, ईश्वर की खोज थी। और ईश्वर की खोज करने के लिए हम क्या क्या न किए, और करने के बाद ईश्वर को जान गए, खोज लिए और संतुष्ट हो गए। इस प्रकार से रामायण को जो समझ लिया, कुछ भी समझ लिया, थोड़ा भी समझ लिया, तो अपने आप को धन्य और भाग्यवान समझेगा। तो हम तो बहुत थोड़ा सा कह रहे हैं, हल्का कन समझने के लिए, जो तुलसी बाबा ने कहा है कि सतपंच चौपाई मनोहर जानी, जो नर उर धरे, जो नर उर धरे, ठीक है। सतपंच चौपाई मनोहर जानी, जो नर उर धरे। तो दारुण अविद्या क्या? पंच जनित। पंच का तात्पर्य यहां पंच महाभूतों से है। किससे है? अग्नि, जल, वायु,
पृथ्वी, आकाश, इन पंच महाभूतों का जो अपना दुख देने वाली जो अज्ञान है जिसमें छुपी हुई है रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, जिसे उपनिषद कठोपनिषद में लिखा गया है रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्श, रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्श ग्वं असमैथुनान एति नैव विजानाति किमत्र परिशिष्यति। बड़ा सुंदर कठोपनिषद में वर्णन करते हैं इस विषय को। तो ये रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श सारे दारुण दुखों का ये है सिस्टम, यहां से संचार होता है। और इन सिस्टमों पर जो अपने ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तथा गुरु कृपा, धर्म ग्रंथों की दया कृपा से जो इस पर विजय प्राप्त करने लगता है पंच महाभूतों पर, वही आत्मा का जो आनंद है, आत्मा का स्वरूप जो आनंद है, उसका वो आनंद ले पाता है, आत्मानंद में मगन हो पाता है। जब तक पंच महाभूतों पर जीवात्मा विजय नहीं प्राप्त करता है, और इन्हीं पर विजय प्राप्त कराने के लिए ही गुरुजन समझाते हैं। और इसके लिए ये जरूरी नहीं है, ये यानी कि 4 आश्रम हमारे सनातन धर्म में, ये चारों को हो सकते हैं, चारों से आनंद का अनुभव कर सकता है, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी हो। चारों पड़ाव में, चारों आश्रम में कोई भी इसका आनंद ले सकता है, बशर्ते सही समझाने वाले सद्गुरु मिल जाए, बस। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो दारुण अविद्या पंचजनित विकार, आपके अंदर जो विकार है, अब आपके अंदर जो प्रकट होंगे रघुवर, कौन हरेंगे? अब आत्मदेव रघुवर कहते हैं पंच विकार श्री, वो आप में जब विद्या का जो सामर्थ्य आएगा। अब दारुण अविद्या, तो अविद्या को विद्या ही हर सकती है। विद्या वेद का नाम है, गीता का नाम है, तथा जो भगवान की जो वाणी है, संतों की वाणी है, वही हर सकता है। तो कहते हैं दारुण अविद्या पंचजनित विकार श्री रघुवर हरे। रघुवर आपके घट में है। घट घट मोरा साइया सोनी सहजे न कोई, बलिहारी उस घट की जिस घट प्रगट होई। जो अपने अंदर राम को प्रकट कर लेता है ना, घट घट में राम है सूक्ष्म रूप से, पर जो प्रत्यक्ष रूप से अंदर जो दर्शन कर लेता है उसे प्रकट करके, वही जीव धन्य है। जैसे कहा गया ना, बड़ा सुंदर, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम ने जगत पसारा, एक राम जो जग से न्यारा। वही साधक सुखी हो सकता है जो साधक इस चारों राम के रहस्यों को जान जाएगा। अलग अलग राम को जब जानेगा तो वो अलग अलग बेचैन रहेगा, द्वंद्वों में रहेगा, उसका द्वंद्व खत्म नहीं होगा। जब तक निर्द्वंद नहीं होगा तब तक वह अंदर प्रवेश नहीं करेगा, और जब तक अपने घट में प्रवेश नहीं करेगा, केवल बाह्य दिशा की ओर ही देखेगा, तो फिर क्या होगा? उसको वास्तविक शांति नहीं मिलेगी। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा। अब देखिए राम, जैसे कल के श्लोक में जो भागवत के श्लोकें थी उसमें हमने आपको बताया था कि दयया सर्वभूतेषु, तो सर्वभूतेषु सर्वव्यापक ब्रह्म की यहाँ बात भी आती है। रामायण में बहुत सुंदर वर्णन भी है। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो बड़ा सुंदर है। तो एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम ने जगत पसारा, एक राम जो जग से न्यारा। चारों राम को जो जान जाता है, यानी सीधी सी बात, एक छोटी सी उपमा देते हैं कि जिस वृक्ष की जड़ें, यानी उसका जड़ जितना अंदर होता है पृथ्वी में, उतने ही दिनों तक वो उतने ही अड़ा रहता है और ज्यादा दिनों तक रहता है, खूब मजबूत रहता है, किसी भी आंधी पानी में जल्दी वो नहीं टूटता है। ठीक है ना? तो केवल अगर आप निर्गुण को समझिएगा तो बने अधूरापन है, केवल सगुण को समझिएगा तो अधूरापन है। यानी कि
पृथ्वी के नीचे जड़ अगर मजबूत है तभी जाकर वह वृक्ष भी बहुत बड़े से बड़े आंधी में भी वो नहीं टूटेगा। अगर कहेंगे नहीं, कमजोर जड़ वाला अगर ऊपर ही होगा तो क्या होगा, हल्का भी अगर झोंका आएगा और टूट जाएगा। इसीलिए अध्यात्म के अंदर की गत को समझने के लिए, रहस्य को समझने के लिए चारों राम को जानना अनिवार्य है। जब चारों राम को व्यक्ति जान जाता है तो सकल विकार रहित गत भेदा अर्थात सारे भेदों से वो उठ जाता है, अलग हो जाता है। जब कोई भेद नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, तभी आप परमात्मा को समझ पाएंगे क्या। और जैसे कि परमात्मा ने कहा है कि निर्मल मनजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो यहां सारे द्वंद्वों से हटना है, सारे तर्क वितर्कों से हटना है, और ये सारी कथाएं वहीं तक पहुंचना है कि आपको शून्य तक ले जाए, आपको अंतिम तक उत्तर इतना दे दे, इतना उत्तर दे दे कि आपके मन को निरुत्तर कर दे। इसीलिए इसका नाम भी है अंत में उत्तर कांड। अब कोई प्रश्न नहीं है, और जब कोई प्रश्न नहीं है तो अतर्क हो जाते हैं। तो राम अतर्क से ही मिलते हैं, कहते हैं राम अतर्क बुद्धिमान वाणी, मत हमारे अस सुनहु सयानी। अतर्क, जब तक हम अतर्क नहीं होते हैं तब तक वो परमात्मा राम, घट घटवासी राम हमें दर्शन नहीं देते हैं। कितना अद्भुत मिला करके, कितना अच्छा से हमारे आचार्यों ने बताया इस विषयों को। तो कहते हैं बड़ा सुंदर कि घट घट में एक राम है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा। और इधर क्या कहते हैं कि जिस घट प्रगट होई, प्रगट सूक्ष्म रूप से वो है, जब वो प्रगट होंगे तभी ना आनंद लेंगे। अगर आपको अग्नि का आनंद लेना है तो लकड़ी में, हर काष्ठ में, हर तिनका में, विज्ञान का कहना है कि हर तिनका में सूक्ष्म रूप से अग्नि पाई जाती है। पर जब हम उसकी क्रिया करते हैं, घर्षण करते हैं, जब लकड़ी में लकड़ी जब रगड़ते हैं तो रगड़ने के कारण, उसकी गर्मी के कारण, उसकी ऊर्जा के कारण, जब ऊर्जा दोनों का जब मिलता है तब वहां धीरे धीरे कुछ क्षणों में, कुछ देर में, कुछ घंटे, कई घंटों में, जैसे भी हो, वो अग्नि प्रकट हो जाता है। ठीक, तभी उस अग्नि से हम विशेष लाभ ले सकते हैं। अग्नि तो था ही पर प्रकट रूप में नहीं था। जब प्रकट रूप में जब हम अग्नि ले लेते हैं तो उससे हवन कर सकते हैं, भोजन बना सकते हैं, आदि आदि जितनी भी बातें हैं, जितनी अग्नि से लाभ लेना है सब कुछ ले सकते हैं। ठीक है। तो घट घट मोरा साइया सोनी सहज न कोई, बलिहारी उस घट की जिस घट प्रगट हुई। ठीक है। तो एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, फिर एक राम ने जगत पसारा, और एक राम इससे भी यानी जग से भी न्यारा। जग, संसार को जग कहते हैं, जग से न्यारा। इस प्रकार से यही प्रश्न हमारे समय के और सदी के ही नहीं, उस काल में, जिस काल में तुलसीदास जी थे, कबीरदास जी थे, आदि आदि बहुत सारे संत थे भारत के, उस काल में महान संत जब कबीर जी हुए, यही प्रश्न जो है सो उनके पास एक भक्त जाकर करता है और कहता है कि हम तो द्वंद्व में हैं कि हम किस राम को भजे। कुछ लोग सगुण राम को भजते हैं, कुछ लोग निर्गुण राम को भजते हैं। हम किसको भजे हमको समझ नहीं आता है। हम किस संस्था में जाए, किसे भजे, हम निर्गुण को भजे कि सगुण को भजे, हम किस संप्रदाय में जाए, किस संत को माने। कबीर जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, पर आप कल आना, आज समय मेरे पास नहीं है। आज का समय मेरा, हम जिस घाट पर बैठते हैं उस समय 80 घाट पर बैठा करते थे कबीरदास जी महाराज, काशी के 80 घाट पर। हमारा इतना ही देर बैठने का समय है, अब हम जा रहे हैं, है ना। कल आप प्रश्न रखिएगा, और थोड़ी देर में, ऐसा नहीं कि 1 मिनट में हम आपको समझा दें, थोड़ा समय लगेगा। तो मेरे पास अभी समय नहीं है, कल जाते हैं, खूब शोधते हैं कि हम जो बोलने जा रहे हैं क्या कुछ गलत न बुला जाए। हम तो अनुभव ब्रह्म का करते ही हैं। कुछ सोचे समझे और उनके गुरु से भी पूछे कि या गुरु जी यही उत्तर हम जानते हैं और ऐसा हम ब्रह्म का अनुभव भी करते हैं। तो गुरुदेव ने भी उनका कहा कि हाँ सही है, एकदम ठीक है। तब कबीर जी जब जाते हैं पुनः अगले दिन 80 घाट पर, जो शिष्य को टाइम दिए थे, राम जी के कृपा संत जी आए, पधारे, और वो भी भक्त समय पर आ गया, जो टाइम मिला था, इसलिए वो इच्छुक था।
ब्रह्म के खोज में उभी था, आया, पूछता है गुरुदेव कल का प्रश्न, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, अब हम आत्मा राम को राम माने कि दशरथ के बेटा को राम माने, किसकी साधना करें हम, किसकी उपासना करें हम, कहाँ उपासना करने जाएं हम, अयोध्या जाएं, वृंदावन जाएं, बनारस जाएं, कहाँ जाएं, वैष्णो देवी जाएं, कहाँ जाएं? उन्होंने कहा जहां मन वहां जाओ, पर एक जगह जरूर जाना, जहां मन वहां जाओ, घूमो, आनंद लो, प्रकृति है, सबका सेवा करो, सबका आनंद लो, पर एक जगह जरूर जाना। कहां जाना है वो हम आपको बताएंगे, कबीर जी कहते हैं कि हम बताएंगे, पर पहले इसे सुन लो जाने से पहले, ठीक है क्या? तो एक छोटा सा मेरा भी प्रश्न है, कबीर जी कहते हैं एक छोटा सा मेरा भी प्रश्न है, उसे जरा तुम गौर से सुनो, और सुनने के बाद भैया आप उत्तर सोच समझ कर देना, ठीक है? कहा कि ये कौन सी बात होगी गुरुजी, हम आपसे कुछ पूछने आए हैं, अब आप ही कहते हैं कुछ, आप ही उत्तर दे दो, है ना? तो कहा कि ठीक है, जो आपको समझ में आता है वो बोलिए, लेकिन बोलिए, है ना? तो कहा कि ठीक है। इन्होंने कहा एक बाप चाचा के भाई, एक बाप चाचा के भाई, एक बाप नाना के जमाई, एक बाप दादी के बेटा, एक बाप मौसा के साढ़ू। अब इन चारों में आपके पिताजी कौन हैं? एक बाप दादी के बेटा भी है, एक बाप दादी के बेटा है, तो एक बाप नाना के जमाई हैं, चाचा के भाई हैं, फिर कहते हैं मौसा के साढ़ू हैं। इन चारों में से आपका कौन है, आपके पिताजी कौन हैं? सोचा समझा, गौर से बोला, ध्यानपूर्वक सोच समझकर बोला कि गुरुदेव मेरे समझ में तो जो दादी का बेटा है ना, जो या जो चाचा के भाई है, जो नाना के जमाई हैं, है ना, जो मौसा के साढ़ू हैं, मेरे नजर में तो चारों एक ही हैं। भले ही कहने में संबंध अलग अलग हो गए हैं, कहने में संबंध अलग अलग हो गए हैं, पर है एक ही। जैसे रामायण में बहुत सुंदर आता है कि गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद, जिनहि चरण परम प्रिय खिन्न। कहते हैं कि गिरा और अर्थ में, गिरा माने शब्द, अर्थ माने अर्थ, कहते हैं जल और जल का तरंग, जल और जल का तरंग। तो जल और जल की जो लहरें हैं, तरंगे हैं, कहने में अलग अलग हैं, लेकिन वो एक हैं। जिस तरह से ये चारों रिश्ता एक हैं, ठीक उसी तरह से राम और सीता एक हैं, उसी तरह से ब्रह्म एक हैं। कहते हैं स्पष्ट शब्दों में कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, क्या है? ईश्वर एक हैं, अलग है नहीं। अब दुर्गा जी कहो, शिव जी कहो, हनुमान जी कहो, राम जी कहो, कृष्ण कहो, जो कहो, पर तुम्हारे नजर में एक ही चीज है, भगवान। और उन भगवान तक पहुंचने के लिए बने हो तुम ही नहीं तो भगवान कहां? तो अब उन भगवान तक की यात्रा, यानी सब जगह यात्रा करते 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 कहां आना है? कहां आना है? तुलसीदास जी उसी बात को बड़ा सुंदर शब्दों में कहते हैं, अस प्रभु हृदय अक्षतय विकारी। घूमते 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 ऐसे ब्रह्म, जिन ब्रह्म की हमने अभी चर्चा किया, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, है ना, एक राम ने जगत पसारा, एक राम जो जग से न्यारा, या चाचा के भाई या नाना के जमाई, दादी के बेटा या मौसा के साढ़ू, सब एक हैं। तो बस उसी तरह से घूमते 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 एक दिन आपको यहां आना है। कहां आना है? हमारा सनातन धर्म कहीं से विरोध नहीं करता कि कहीं नहीं जाओ, सब जगह जाओ भाई, सब अपने हैं, सब जगह दर्शन करो।
कहीं किसी के विचार और भावनाओं को ठेस भी नहीं पहुंचाता और ब्रह्म तत्व तक पहुंचा देता है। यही तो संतों की बहुत बड़ा उपकार है और उदारता है और बहुत बड़ा ज्ञान है। क्या जैसे गुरुओं के बारे में कहा गया है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, ठीक है। गड़गड़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। यानी कि अंदर से गुरु संत के पास जाते हैं, मुस्कुरा कर मिलते हैं, अच्छे से मिलते हैं और आपको लगता है गुरु जी हमसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत मानते हैं, लेकिन ऊपर से शब्दों की चोट भी देते हैं, ठीक है। और उन दोनों के प्रभाव से आप परिपक्वता की अवस्था की ओर जाने लगते हैं। जैसे कुम्हार, यहां गुरु को कुम्हार से उपमा दिया गया कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, तो पहले वो अपने चाक पर बनाता है, कैसे कैसे उसको करके, बहुत मेहनत करके, और उससे जब कच्चा रहता है घड़ा तो उसको पहले थोड़ा धूप में सुखाता है, थोड़ा उसका टेढ़ा मेढ़ा उसमें रहता है, तो गढ़ना हुआ तो गड़गड़ करके उसको, उसके खोटों को निकालता है थापी से मारकर ऊपर से, है ना। तभी सब कुछ करने के बाद तब उसे आवा में पकाता है, अग्नि में पकाता है और उसे एक बढ़िया सा घड़ा स्वरूप देता है ताकि वह गंगा जल उसमें भरा जा सके और उसका जीवन में प्रयोग किया जा सके, पिया जा सके, है ना। तो इस तरह से कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। इसलिए संत लोग भी, आप कहीं भी जाओ, किसी भी संस्था में जाओ, अच्छे संत आपको ये नहीं कहेगा आप किस संस्था से हो। एक अच्छे संत के लिए आप चाहे जय गुरुदेव से जुड़े हो, सदाफल देव जी से जुड़े हो, विहंगम योग से जुड़े हो, या गायत्री परिवार से जुड़े हो, बाबा नाम केवलम से जुड़े हो, संत बाल जोगेश्वर जी से जुड़े हो, संत मेही जी से जुड़े हो, एकनाथ जी से जुड़े हो, यानी हमें बहुत सारी याद नहीं हो सके, यानी कि जितने संत समाज से, जितनी संस्था से, संप्रदाय से जुड़े हो, चाहे आप शिव चर्चा से जुड़े हो ना, यहां तक कि आप किसी दूसरे धर्म में भी अगर गए हो, आप अगर मुस्लिम हो गए हो, आप ईसाई हो गए हो, आप कुछ भी हो गए हो, फिर भी आ जाओ, घर वापसी आ जाओ, है ना। कुछ भी हो जाओ, सबका स्वागत करता है कि उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, यानी किसी से कोई भेदभाव नहीं, पूरी वसुधा में रहने वाले सब अपना है, सबके लिए सनातन धर्म का द्वार खुला हुआ है, ठीक है। कोई इसमें आरी डरेर बंधन नहीं है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो कहते हैं क्या, सारी जगह से घूमकर कहां हमें आना है? अस प्रभु हृदय अछतय विकारी। कबीर जी कहते हैं क्या, घट घट मोरा साईया। ये क्या कहते हैं तुलसीदास जी? अस प्रभु हृदय अछतय विकारी, ठीक है। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण बड़ा सुंदर ढंग से कहते हैं। अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन ने कहा कि मैं जो आप इतनी सुंदर भगवान की तत्व का, वेद का तथा उपनिषदों का तथा ज्ञान का जो आप चर्चा कर रहे हैं, तो मैं किसके शरण में जाऊं, कहां जाऊं जो मुझे यह परम शांति मिले। यानी ब्रह्म का दर्शन करना, भगवान का दर्शन करने का अंतिम उसका फल है परम शांति। तो मैं कहां जाऊं? भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा सुंदर ढंग से कहा कि हे अर्जुन, तमेव शरणम गच्छ। गच्छ माने जाओ, कहां जाओ? तमेव माने तुम, शरणम किसके शरण में जाओ? तो कैसे जाओ? सर्वभावेन भारत। हे अर्जुन, पूरे भाव से समर्पित हो जाओ। तो कहां समर्पित हो जाएं? भाई समर्पित हो जाए तो कहां समर्पित हो जाएं? तत्त प्रसादात पराम शांति अस्थानम प्राश्यस्य शाश्वतम। आपको वह पूर्ण शांति मिलेगा, शाश्वत शांति मिलेगा। तो कहां जाएं? बार बार हुआ, कहां जाएं जो हमें पूर्ण शांति मिलेगा, परम शांति मिलेगा? कहते हैं अस्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम, शाश्वत शांति, सनातन शांति मुझे मिलेगा। कहां मिलेगा? बार बार कहते हैं, ये तो आप व्याख्यान कर रहे हैं, पर कहां मिलेगा? तत्प्रसादात परम शांति, उसके प्रसाद से, यानी उसके कृपा से आपको परम शांति मिलेगी। वहां जाओ। सर्वभावेन भारत, पूरे भाव से समर्पित हो जाओ। तमेव शरणम गच्छ, तुम वहां जाओ। भाई कहां जाए, है ना। बड़ा सुंदर शब्दों में कहते हैं,
18वां अध्याय के 61वां और 62वां श्लोक में ये वर्णन है श्रीमद् भगवत गीता में। लिख लीजिएगा, वहां पढ़ लीजिएगा जाके, अच्छा से और अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कहां जाओ, जैसे तुलसीदास जी ने तो स्पष्ट रूप में जवाब दे दिया, क्या कैसे प्रभु हृदय अछत विकारी। ऐसे ब्रह्म, कैसे ब्रह्म, तो व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशि, जो समस्त आनंदों को देने वाला आनंद का राशि खजाना सभी के चित्त में, हृदय में है। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सतचेतन, जो सच्चिदानंद है, जो सत्य है, जो चेतन है, सतचित आनंद है, संपूर्ण सुखों का राशि है, वो कहां है? तो तुलसीदास जी कहते हैं क्या, अस प्रभु हृदय, हृदय में है, अछत अविकारी, अछत अविकारी, जो वो अछित, अछित माने होते हुए, अछत, अछित, अछत अविकारी, वो अविकारी है। जैसी उनकी आप साधना करते हैं तो आप विकार रहित हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं, तो निर्मल मंजन सो में पावा। ठीक है। तो अस प्रभु हृदय अछत अविकारी सकल जीव जग, आहा, क्या अद्भुत बात कह डालते हैं कि सकल जीव जग दीन दुखारी। ऐसे आनंद के परम स्रोत आपके अंतःकरण में उपस्थित होते हुए भी आप दीन हैं और दुखारी हैं? इतने दरिद्रता को महसूस करते हैं, दीन दुखारी। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी सकल जीव जग दीन दुखारी। अब कृष्ण भगवान क्या कहते हैं इस बात को, ईश्वरः सर्वभूतानाम। इसी बात को कृष्ण भगवान कैसे कहते हैं, हे अर्जुन, ईश्वरः सर्वभूतानाम, 61वां श्लोक है ये, ईश्वरः सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, कि आपके हृदय देश में। पूछ रहे थे ना आप बार बार कि कहां जाए, कहां जाए, वो मुझे परम शांति कहां मिलेगी, कहां मिलेगी, शाश्वत शांति कहां मिलेगी, कहां मिलेगी, कहां मिलेगी, है ना। तो ईश्वर सर्वभूतानाम, एक तुम्ही को नहीं, अर्जुन यानी जितने श्रोता हैं वो सब अर्जुन हैं। ठीक है, आप सब अर्जुन हैं। ठीक है। अर्जुन का दूसरा नाम होता है एक ऊर्जा। अर्जुन का अर्थ होता है ऊर्जा। तो आप लोग आत्म ऊर्जा है, आप में परमात्मा ऊर्जा समाहित करना है। ठीक है। अर्जुन का अर्थ क्या होता है, एक ऊर्जा, एक शक्ति। ठीक। तो वो ऊर्जा शक्ति आनंद चाह रही है, क्या, परमानंद, शाश्वत आनंद, सदा रहने वाली आनंद। कौन आनंद, कौन आनंद, सदा रहने वाली आनंद, कभी विचलित ना होने वाली आनंद, परमानंद। तो कहते हैं कहां जाना है आपको, ईश्वर, ओ ईश्वर, सर्व, स्पष्ट है कि तुम्हारे ही नहीं, हे अर्जुन, सब, यानी सब अर्जुन है, जितने साधक हैं सब अर्जुन स्वरूप है। ठीक है। तो ईश्वर सर्व, देखिए एक एक चीज कंप्लीट करते चलते, आप सब अर्जुन हैं, सर्व शब्द से यह संबोधित होता है, ये केवल वो अर्जुन जी नहीं। समझ पा रहे हैं, क्लियर हो रहा है, आप सब अर्जुन हैं, साधक है, साधक यानी अर्जुन है। ठीक है। ईश्वर सर्व भूताना, भूत यानी वो भूत प्रेत नहीं, डाइन जोगिन वाला नहीं, हाँ हुरकादे वाला, हाके वाला नहीं, याद रखिएगा। ठीक है ना। भूत प्राणी, मनुष्य को भूत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भूत, संस्कृत वर्ड में भूत। ईश्वर सर्वभूतानाम, यानी सभी भूतों की, है ना। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, विराजमान है, तिष्ठति विराजमान है। और इतना ही नहीं, कहते हैं वहां तक जब आप पहुंच जाते हैं तब भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, कि आपके शरीर रूपी यंत्र में ये विराजमान है और अपनी माया से आपको भ्रमित करती रहती है। और यानी ये पंचमहाभूत से जुड़ने के कारण इसमें माया समाहित हो जाता है और आपको भ्रमित करती रहती है, इधर उधर घुमाती रहती है। ये पंचमहाभूत, ये जो रूप रस गंध शब्द स्पर्श है, ये घुमाती रहती है और ये आपको समझ नहीं आती है। इसलिए कि आपके शरीर में दो तरह के मन होते हैं, एक चेतन मन, एक अवचेतन मन, है ना। एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड।
ठीक है ना। और हर मनुष्य के शरीर के अंदर ये 2 प्रकार के मन है, इसी का खेल जीवात्मा नहीं समझ पाता है। ये गजब की चीज है। और इस मन के विज्ञान को जो समझ लेता है वही तो योगी हो जाता है, वही तो साधक हो जाता है। और मनोविज्ञान वाला जो पढ़ाई कर लेता है तो वो भी बहुत कुछ समझ लेता है। मनोविज्ञान की जो पढ़ाई करता है वो बहुत कुछ समझ लेता है। वहां तक तो जल्दी नहीं जा पाता है, लेकिन बहुत कुछ समझ लेता हद तक। अगर वो थोड़ा अध्यात्म का सहारा ले ले तो वहां तक भी पहुंच जाएगा। जो मनोविज्ञान चिकित्सक जो होते हैं वो मनों की दशा, मन की दशा के बारे में बहुत हद तक जानते हैं। वो केवल उनको थोड़ा सा सहारा की जरूरत होता है। जैसे कि 0 0 0 0 0 0 कितना भी 0 लगा ले, थोड़ा सा सहारा 1 इकाई का लग जाए तो सारा 0 कितने संख्या में बदल जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। शरीर रूपी यंत्र में विराजमान है। शरीर एक रथ भी है, मनोरात्मा का सब खेल है। और जो आपका आत्मा है और मन है, आप इसको दूसरी भाषा में मेरे विचार से समझे। आत्मा और मन की जो खेला है समझे आप। इसकी जो 2 पहलुएं हैं, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड, है ना। चेतन मन और चेतन मन, है ना। इसकी 2 तरह से भावना समझे। एक आत्मा और एक मन है। क्या है? एक आत्मा और एक मन है। और जो मन है वो तार्किक बुद्धि है, जो 10% है आप में। कितना है? 10%, 8%, 5%। ये तार्किक मन है, ये मन है। ठीक है। और जो आत्मा का स्वरूप वाला जो मन है, अब कहिए आत्मा को भी हम मन ही कह रहे हैं। क्यों? रामायण में स्पष्ट लिखा है, जो भी कुछ कह रहे हैं हम दोनों के माने आधार पर कह रहे हैं। एक हम अपने साधना के आधार पर, दूसरे ग्रंथ के आधार पर, कहीं भी अलग अलग नहीं जाने दे रहे हैं। कैसे? तो जरा गौर से देखिए। कैसे? जाहि न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज स्नेह बसहु निरंतर तासु मन। नहीं कहे कि आत्मा में बसिए। वाल्मीकि जी ने नहीं कहा कि आत्मा में बसिए। क्या कहते हैं वाल्मीकि जी राम जी को? कि जाहि न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज स्नेह, जिन्हें कहीं भी कुछ नहीं चाहिए। ठीक। जो निष्काम भक्ति करता है, कि जाहि न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज स्नेह तब बसहु निरंतर तासु मन। उसी के मन में, यानी आत्मा में नहीं बसे ना। आत्मा में परमात्मा रहते हैं कहते हैं ना सब लोग, लेकिन यहां क्या कहते हैं? मन में परमात्मा रहते हैं। आपकी रामायण कहती है। भाई देखिए, अपने मन से नहीं कह रहे हैं। ये नहीं कहिए कि बाबा अपने मन से बनाए कह रहे हैं। आपका रामायण कह रहा है आपके मन में परमात्मा रहते हैं। अब देखिए स्पष्ट वाल्मीकि जी कह रहे हैं, यानी कि मन का 2 स्वरूप है, एक आत्मा स्वरूप, एक मन स्वरूप। तो जो आपका जो तार्किक बुद्धि है ना, वही वो आपका मन कहलाता है। और जो अतार्किक बुद्धि जो मन है, वो आपका जो अवचेतन मन है, वो आत्मा का स्वरूप है। उस अवचेतन के अंतिम में पहुंचना ही समाधि में पहुंचना है। अवचेतन के भी 3 पड़ाव है ना। तो इस प्रकार से उसके अंतिम पड़ाव में पहुंचना ही परमात्मा का, यानी समाधि में जाना, परमात्मा का दर्शन करना है। अद्भुत विज्ञान है इसका। जो जैसे जैसे हम लोग रामायण में प्रवेश करेंगे ना, वैसे वैसे ये परतें खुलते जाएगी, गत भेदा आप होते जाएंगे। और जब तक सकल विकार रहित गत भेदा नहीं होंगे तो उन आत्मा में, उन परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो इस प्रकार से सब जगह से आपको कहां आना है? घट घट मोरा साइया सोनी सहज न कोई, बलिहारी उस घट की जिस घट प्रगट हुई।